अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है और स्पीड ऑफ साउंड को हम मेजर कैसे करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड देखिए, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, अगर हम बात करें ये साउंड है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। और जो हमारे पास मीडियम है, मीडियम हमारे पास होते हैं तीन टाइप के। हमारे पास मीडियम है इस वक्त। एक है हमारे पास गैस, फिर हमारे पास है लिक्विड और फिर हमारे पास है सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास मीडियम होते हैं। इसका मतलब जो साउंड होता है ना, वो गैस में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। लेकिन जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में डिफरेंट होगी। अब स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंडेंस। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड किस पर करती है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है पहली चीज मटेरियल पर। मटेरियल या फिर मीडियम एक ही बात है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, मीडियम हो या मटेरियल हो, बात एक ही है। एक तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है हमारे पास मीडियम कौन सा है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, कौन सा है। और दूसरा डिपेंड करते हैं ये टेम्परेचर पर। और तीसरा वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी पर डिपेंड करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है तीन चीजों पर डिपेंड करती है, चीज याद रखनी है। अगर हम बात करें ना स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर कुछ और होगी, गैस के अंदर कुछ और होगी, लिक्विड के अंदर कुछ और होगी। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। अगर हम बात करें ना गैस, गैस मतलब एयर, तो एयर के अंदर रूम टेम्परेचर पर अगर हम 0 डिग्री पर चेक करें तो 0 डिग्री पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो होती है 331 मीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें 25 डिग्री पर तो वो होती है 346 मीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर, एक चीज याद रखें कि यहां पर जो अदरवाइज जो रूम टेम्परेचर होता है ना वो 25 डिग्री ही काउंट किया जाता है। लेकिन यहां पर जो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है वो 21 डिग्री की बात हो रही है। और यहाँ पर 343 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड होती है। ये कुछ वैल्यूज है, आपने याद रखनी है। ये आपकी बुक में गिवन है साइड बॉक्स में कि लिक्विड के अंदर लिक्विड कौन सा है, और हर लिक्विड में डिफरेंट होगी। सॉलिड के अंदर कुछ और होगी, गैस के अंदर कुछ और होगी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हमारे पास तीनों मीडियम है, बताइए किस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड फास्ट होगी? जी, आपके पास टाइम है सिर्फ 5 सेकेंड। जी, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी। सॉलिड में क्यों सबसे ज्यादा होगी? अगर सॉलिड में सबसे ज्यादा है तो उससे कम होगी लिक्विड में, और लिक्विड से भी कम होगी गैस में। रीजन क्या है? सॉलिड की बात करते हैं। अगर सॉलिड के अंदर गैस ज्यादा, स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा ना, उसकी रीजन ये है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। ऐसी है। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास सॉलिड है। अब क्या होगा कि जब एनर्जी यहां से एक पार्टिकल दी जाएगी ना, तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। दूसरा पार्टिकल 1 जो है वो पार्टिकल 2 के साथ बिल्कुल अटैच है। ठीक है, तो जैसा कि पेपर हो रहा है ना, तो दो स्टूडेंट बैठे, उन्होंने चीटिंग करनी है। अगर बिल्कुल पास बैठे हुए ना, तो इनसे को इजीली बता सके, भाई ये एमसीक्यू का आंसर है ही, इसलिए बता सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि पास बैठे हैं। अगर दूर बैठे हो, एक जहां बैठा दूसरा वो कोने में बैठा है, तो उनका आपस में कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को बताना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरह तो दोनों पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब है। तो जब एनर्जी दी जाती है, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, वन पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, तो वो अपनी सारी एनर्जी इजीली और जल्दी दूसरे पार्टिकल को प्रोवाइड कर देगा। फिर इस तरह दूसरा जो होगा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, तो फिर आगे ऑब्जर्वर होगा जो कि बहुत इजीली और जल्दी सुन सकेगा। इसे कहते हैं सॉलिड के अंदर, क्योंकि पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, इसलिए वो साउंड एनर्जी को फास्टली ट्रांसफर करेंगे 1 से लेकर एंड तक। क्लियर? अगर हम बात करें गैस की, लिक्विड की बात करते हैं इसके बाद।
लिक्विड, लिक्विड के अंदर पार्टिकल होते हैं, हमें पता है कि वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े से वो डिस्टेंस पर होते हैं दूसरे से, थोड़े से डिस्टेंस पर, ठीक है। पहले वाले में क्या बिल्कुल साथ साथ थे, दूसरे वाले में आपको नजर आ रहा है कि पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है। अब इस केस में पार्टिकल 1 2 3 4, पार्टिकल 1 जो होगा जब उसको एनर्जी दी जाएगी वो 2 तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दरम्यान में थोड़ा सा गैप है। फिर इस तरह दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे में लेने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, और फिर ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अगर इस वाले केस में 2 सेकंड लगते हैं ना, तो इस वाले केस में हो सकता है कि 5 सेकंड लगते हैं, कुछ टाइम लगेगा। इसलिए फास्ट किस में होगी? सॉलिड में, और लिक्विड में कम फास्ट होगी। अगर हम फिर बात करें गैस की, गैस के अंदर पता है कि पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब इस वाले केस में पार्टिकल 1 से पार्टिकल 2 तक साउंड एनर्जी को पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है इसके लिए 10 सेकंड लग जाए। अब ऑब्जर्वर तक पहुंचते पहुंचते 10 सेकंड लग जाएंगे। तो फास्ट किस में होगी? सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड वो होगी सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड में, उसके से कम गैस में। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज जो है, एक तो मीडियम में पढ़ लिया, दूसरी चीज पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है? देखें, टेम्परेचर की अगर हम बात करें ना, अगर हम बात करते हैं गैस की, सपोज करते हैं गैस के अंदर, सपोज करते हैं ये मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनके पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, इनके पास एनर्जी ज्यादा है। अब इनके पास एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि अच्छा, एक वो बंदा जो डेली बेसिस पर जिम जाता है, एक वो बंदा जो हर वक्त बैठा रहता है, खाता है बैठा रहता है, खाता है बैठा रहता है। आप बताएं दोनों में कौन सा ज्यादा एक्टिव होगा और किस में एनर्जी ज्यादा होगी? जी बताएं। वो बंदा जो बैठा रहता है वो एक्टिव भी होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसी है? नहीं नहीं नहीं, वो बंदा जो डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करता है, डेली बेसिस पर जिम जाता है, वो एक्टिव भी होगा, उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, भागने की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, लड़ने की मैं बात नहीं करूंगा। तो उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो वो अगर उसको कहा जाए ना, अगर दोनों को कहा जाए ना कि ये एक बॉक्स है, ये आपने वो उस गेट पर लेकर आना है, तो कौन सा जल्दी लेकर जाएगा? ऑफ कोर्स जिसमें एनर्जी ज्यादा है, जो डेली बेसिस पर जिम जाता है। ओके, अब इनके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, जिनके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये फिर जो साउंड एनर्जी होगी उसको फास्ट, बहुत फास्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास अब एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। कम एनर्जी है तो थोड़ा सा हल्के हल्के है, जैसे अभी सोकर उठे हैं, कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। एनर्जी ज्यादा है तो एक्टिव है, बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, जब बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी को ट्रांसफर भी फास्ट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चले, तो एनर्जी किस में ज्यादा होगी? सॉलिड में। अब हम करते हैं कि एक्टिविटी के साउंड को आप कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट्स ऑफ साउंड। अगर इको मेथड से मेजर किया जाए ना, सपोज करते हैं ये वॉल है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, ये बहुत सिंपल है, आप क्लैप करते हैं, साउंड यहां जाता है, टकराता है और वापस आकर सुनाई देता है, ठीक है। अब सपोज करते हैं हम 1 क्लैप करते हैं, 1 क्लैप करते हैं, जैसे हम 1 क्लैप करते हैं साथ में स्टॉप वॉच हम ऑन कर देते हैं, और जैसे हमें साउंड यहां पर सुनाई देता है, ये ऑब्जर्वर है यहां पर, ऑब्जर्वर, और जैसे ही ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई देता है वो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देता है। अब क्या होता है कि डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, हम कहते हैं जी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना वो 50 मीटर है, ठीक है, 50 ही होगा, 50 आने का होगा तो टोटल हो जाएगा 50 ही होगा, 50 होगा टोटल हो जाएगा 100 मीटर। लेकिन जो हम मेजर करेंगे वो 50 के लिए मेजर करेंगे, जाने का बंदे का वॉल सर 50 मीटर का है, अब जो साउंड है वो जाने का 50 लेगा और वापस आने का 50 लेगा, 100 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम जो मेजर करेंगे वो 50 मीटर के लिए मेजर करेंगे, ठीक हो गया। ओके, तो यहां से एक तो डिस्टेंस हो गया, फिर जो हमारे पास ये स्टॉप वॉच, वो स्टॉप वॉच बताएगी कितना टाइम लगता है इसको जाने से आने में। सपोज करते हैं टाइम लगता है टोटल जी 10 सेकंड। अब बताएं 10 सेकंड जो टाइम है वो कौन सा है? 10 सेकंड जो टाइम है ना वो यहां से लेकर जाकर टकराकर वापस आने का है, ठीक है, वापस आने का है। लेकिन हमने कितना टाइम लेना है? हमने लेना है हाफ इसका, सिर्फ जाने जाने का, यानी कि हम लेंगे सिर्फ 5 सेकंड, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है, ठीक है ना। अब
टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 50 मीटर और टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है एस वी इज इक्वल टू एस बाई टी। हमने डिस्टेंस मेजर करना है, स्पीड हमने मेजर करनी है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे पास ये है, स्पीड टाइम हमारे पास ये है और ये हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इस साउंड की स्पीड है। ठीक हो गया, इतनी होगी नहीं, ये सिर्फ एक जो है ना वो एग्जांपल थी। इसके अलावा सबसे पहले जो मेजर किया था ना साउंड को, वो थे फ्रेंच लोग थे, वो फ्रेंच एकेडमी के कुछ मेंबर थे। 1738 में इन्होंने साउंड को मेजर किया था। कैसे मेजर किया था, ये दो बंदे थे और दोनों पहाड़ी पर चले गए, एक ये पहाड़ी पर, दूसरा ये पहाड़ी पर चले गए। ठीक हो गया, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था ना वो था ऑलमोस्ट मेजर किया था 29 किलोमीटर। ठीक है, एक बंदा इस पर था और दूसरा जो था वो इस पर था। दोनों के पास एक एक कैनन थी और स्टॉपवॉच थी। पहले बंदे ने, इसको कहते हैं ये 1 पर्सन है, ये 2 पर्सन है। पहला पर्सन जो था वो कैनन से फायर करता है, दूसरे को लाइट नजर आती है। जैसे ही दूसरे को लाइट नजर आती है वो स्टॉपवॉच को ऑन कर देता है और फिर जैसे ही उसको आवाज सुनाई देती है बूम, वो स्टॉपवॉच को स्टॉप कर देता है। अब लाइट से लेकर बूम तक का जो टाइम होता है ना वो नोट कर रही जाता है। सपोज करते उसको लगता है 2 सेकेंड, ठीक है, वो टाइम नोट कर लेते हैं। अब हम उनके पास टाइम भी है, सपोज 2 सेकेंड है, और फिर डिस्टेंस भी है कितना, 29 किलोमीटर। यहां से स्पीड निकालते हैं, वही v इज इक्वल टू एस बाई टी। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, सपोर्ट करके सॉल्व करते हैं। और यही प्रोसेस जो यही एक्सपेरिमेंट है ये 3, 4, 5 दफा करते हैं ताकि एरर कम से कम आ सके। और ये किया गया था, याद रखना, 0 डिग्री पर। ये किया गया था 0 डिग्री पर, जब टेम्परेचर बहुत कम था। टेम्परेचर अगर बढ़ जाए 0 से लेकर 25 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, तो स्पीड ऑफ साउंड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसलिए गर्मियों में और सर्दियों में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिफरेंट होती है। गर्मियों में अगर आप देखें ना तो स्पीड जो कहीं दूर भी कोई ट्रैफिक का हार्न बजता है ना, या कोई दूर मशीनरी काम कर रही है, गर्मियों में आपको सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हवा का टेम्परेचर ज्यादा होता है। सर्दियों में क्या होता है, हवा का टेम्परेचर कम होता है, तो दूर कहीं मशीनरी चल भी रही ना तो आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, अगर देगी तो बहुत कम सुनाई देगी। रीजन, सर्दियों में हवा का टेम्परेचर कम होता है। ठीक हो गया, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है स्पीड ऑफ साउंड को बाय इकोसिस्टम भी और एक्सपेरिमेंट भी जो साइंटिस्ट ने किया था। अगर इनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।